नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 16 नवंबर 2025। हम लोग जो है 16 नवंबर 2025 से जितने भी डेली करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ की यदि आपको आवश्यकता है तो पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रतिदिन प्रोवाइड होती है। वहाँ से जो है आप लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम पर चले जाएं और वहाँ से आप डाउनलोड करके अपनी सुविधा के अनुसार से पढ़ सकते हैं ना। जस्ट आप जहां वीडियो देख रहे हैं जस्ट इसके नीचे में ही आपको लिंक प्रोवाइड है, ठीक है। इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। चलिए, यहाँ पर जो है थंबनेल पर क्या है, शादी से संबंधित आपको देखने को मिल रहा है एक इमेज देखने को मिल रहा है कि अब मुस्लिम भी नहीं कर पाएंगे एक से ज़्यादा शादी। 7 साल की जो है, यदि कोई शादी करते हैं तो 7 साल उनको जेल हो सकता है, ठीक है, और कुछ जुर्माना हो सकता है। तो क्या है, किस राज्य ने ऐसा प्रावधान लाया है, तो बातचीत करेंगे हम लोग आगे चलकर, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग पहले प्रश्न पर, बात करते हैं कि पहला प्रश्न आपके लिए क्या है। और पहला प्रश्न जो है आसान सा प्रश्न है, क्या है देख लेते हैं। जनजाति के बारे में है ना, कि जनजातीय गौरव दिवस एक दिवस हाल फिलहाल में मनाया गया। कौन सा दिवस, आपको जनजातीय गौरव दिवस जो है पूछ रहा है कि प्रतिवर्ष जो है कब यह मनाया जाता है, कितने तारीख को मनाया जाता है। तो कितने तारीख को मनाया जाता है, 15 नवंबर को मनाया जाता है ना। आप देखते होंगे कि झारखंड के क्षेत्र में जो है आपको जनजातीय गौरव दिवस, वैसे पूरे भारत में यह दिवस मनाया जाता है, लेकिन खास करके यह दिवस का उत्सव जो होता है झारखंड के क्षेत्र में जो होता है ज़्यादा होता है। और यह, लेकिन यह याद रखेंगे, एक केवल झारखंड के लिए नहीं बात कर रहे हैं, ये है आपको पूरे भारत के लिए, है ना। आपको आगे चलकर बातचीत करते हैं कि जो आपको जनजातीय गौरव दिवस है, ऐसा नहीं कि केवल झारखंड के लिए है। केंद्र सरकार के द्वारा जो है इसकी घोषणा होती है। तो केंद्र सरकार के निर्देश पर जो है प्रतिवर्ष आपको 15 नवंबर को जो है मनाया जाता है। कौन सा दिवस, आपको जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इस वर्ष जो है धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जो है आपको 150वीं जयंती के अवसर पर जो है पूरे देश में 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक जो है जनजातीय गौरव पखवाड़ा भी मना रही है। तो ध्यान रखेंगे, यदि आपसे पखवाड़ा पूछे है ना कि यदि कितने दिन तक पखवाड़ा चल रहा है, तो आपको 1 नवंबर से लेकर आपको 15 नवंबर अर्थात 15 दिन का जो है पखवाड़ा होता है, 15-15 दिनों का। तो यह जो है आपको 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक आपको पखवाड़ा चल रहा है। कौन सा, आपको यही जनजातीय के लिए, खास करके बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के लोग लेकर जो है आपको ये जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़ा मनाया जा रहा है। और प्रतिवर्ष कितने तारीख को, तो ध्यान रखेंगे आपको 15 नवंबर को। बिरसा मुंडा इसलिए झारखंड का नाम लिया क्योंकि अगला जो आपको प्रश्न है, देख लेते हैं क्या अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको झारखंड से संबंधित है। यहाँ पर दोनों प्रश्न को एक साथ ले लेते हैं। झारखंड फाउंडेशन डे जो है आपको 2025 झारखंड राज्य के गठन के कितने वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। ये आसान सा प्रश्न है कि झारखंड फाउंडेशन डे 2025 झारखंड राज्य के जो है गठन के कितने वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। यह आसान, यदि इस प्रश्न को करना चाहते हैं तो झारखंड राज्य का जो है जब गठन हुआ है झारखंड राज्य, उस वक्त से जो है अब तक जो है कितना वर्ष पूरा हो चुका है। तो कितना वर्ष हो चुका है झारखंड का बनना, तो झारखंड का बनना जो है आपको 25 वर्ष हो चुका है। कितने वर्ष हो चुका है, 25 वर्ष। झारखंड कब बनता है, 2000 ईस्वी में ही बनता है। 15 नवंबर कब, 15 नवंबर 2000 को। बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि झारखंड का गठन कितने तारीख को होता है, तो झारखंड का गठन जो है आपको 15 नवंबर 2000 ईस्वी को होता है। बिहार से ही आपको विभाजित करके बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, आपको झारखंड बनाया जाता है। तो झारखंड राज्य जो है कितना गठन का कितना वर्ष पूरा कर चुका है, तो ये आपको 25 वर्ष पूरा हो चुका है, ठीक है। और झारखंड बनता कब है, नया राज्य कब, आपको 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड पूर्ण राज्य का जो है दर्जा प्राप्त करता है। और तब से झारखंड जो है अपनी अलग पहचान बनाने के लिए जो है लगातार प्रयासरत है। और 15 नवंबर 2000 को ही किसका जयंती मनाया जाता है, अभी जस्ट बात किए 15 नवंबर 2000, ये 15 नवंबर को मनाया जाता है आपको क्या, बिरसा मुंडा की जयंती। और इसी के जयंती के उपलक्ष्य में 2000 को जो है एक स्पेसिफिक डेट चुना गया था, कब, 15 नवंबर को, कि हाँ 15 नवंबर को ही झारखंड राज्य का गठन किया जाए। तो यहाँ पर जो है आपको सीधी सी बात है, आपको 15 नवंबर को दो चीज़ देखने को मिलता है। 15 नवंबर को देखने को मिलता है क्या, एक तो झारखंड का क्या देखने को मिलता है, गठन देखने को मिलता है, और दूसरा जनजातीय गौरव दिवस देखने को मिलता है कि जनजातीय गौरव दिवस कितने तारीख को, तो यह जो है प्रतिवर्ष आपको 15 नवंबर को। समझ रहे हैं बात को। और जब भी नाम आया है, जैसे ही नाम आया है झारखंड का, तो झारखंड के बारे में आप शॉर्ट में बात कर लेते हैं। झारखंड की राजधानी क्या है, सभी को मालूम होगा, झारखंड की राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, बार बार बात करते हैं, जब भी राज्य जाएगा तो इतनी बातें तो आपको
प्रतिदिन बात करेंगे, है ना। तो झारखंड के जो वर्तमान में आपको देखने को मिलते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, और राज्यपाल अच्छे से याद रखिएगा, राज्यपाल कौन है? संतोष कुमार गंगवार हैं। कौन है? संतोष कुमार गंगवार हैं। किसी किसी किताब में आपको सीपी राधाकृष्णन होगा, बहुत पहले हुआ करते थे यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन, उसके बाद वो कहाँ चले गए? सीपी राधा चले गए कहाँ? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से फिर उनको क्या बना दिया गया? राज्यपाल। अभी वर्तमान में क्या है? सॉरी, राज्यपाल बोलते हैं, क्या है आपको? उपराष्ट्रपति, है ना। राज्यपाल पहले थे किस राज्य का? आपको झारखंड। झारखंड से कहाँ जाते हैं राज्यपाल बनकर? आपको महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से उनको क्या बना देता है? उपराष्ट्रपति। वर्तमान में जो है आपको उपराष्ट्रपति है, आपको कौन से? आपको सीपी राधाकृष्णन। पहले यहाँ किसी किसी किताब में आपको हो सकता है कि लिखा हुआ, लेकिन वर्तमान में कौन है? तो छोड़ दीजिए पहले वाली कहानी, अभी वर्तमान में आपको देखने को मिलेगा संतोष गंगवार हैं। यदि बात करें कि लोकसभा की कितनी सीटें आपको देखने को मिलता है झारखंड से, तो लोकसभा की आपको 14 सीटें, और राज्यसभा की कितनी सीटें? तो राज्यसभा की आपको 6 सीटें प्राप्त होती है। और विधानसभा के बारे में भी याद रखिएगा, विधानसभा की मान के चलिए कि बात करें कि विधानसभा वर्तमान में कितनी सीटें आपको झारखंड में देखने को मिलती है, तो आपको 82 सीटें देखने को मिलती है। अब जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग होता है, तो उस वक्त जो है कितना जिला हुआ करता था? 18 जिला हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में क्या 18 जिला है झारखंड में? ये जो झारखंड के आसपास के हैं आप कमेंट कर सकते हैं, तो 18 जिला वर्तमान में नहीं है। कितना जिला है? तो वहां पर जो है वर्तमान में आपको 24 जिला है। समझ रहे हैं बात को? अभी वर्तमान में वहां पर 24 जिला है, लेकिन जब झारखंड बनता है, बिहार से काट करके बनाया जाता है, तो उस वक्त जो है 18 जिला हुआ करता था। और झारखंड का अर्थ क्या होता है? यदि पूछे कि झारखंड का अर्थ क्या होता है, आप सभी को वैसे मालूम होना चाहिए। झाड़ मतलब क्या होता है? जंगल होता है, ठीक है। और खंड मतलब क्या होता है? भूमि होता है। दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया, ठीक है, झारखंड। झाड़ मतलब क्या? जंगल, और खंड मतलब क्या? भूमि होती है। और इसी वजह से जो है इसका नाम चूज किया गया है, झारखंड नाम चूज किया गया है। कितना वर्ष पूरा हो चुका है झारखंड के बनने का? तो आपको 25 वर्ष पूरा हो चुका है, अच्छे से समझ चुके होंगे। और 25 वर्ष के साथ साथ आपको यहाँ पर ही बात किए थे कि 15 तारीख का डेट क्यों चूज किया गया था? 15 तारीख को ही मनाया जाता है किनका जन्म दिवस? कह सकते हैं आपको बिरसा मुंडा का। और बिरसा मुंडा का जो है इस वर्ष जो कह सकते हैं आपको 150वीं जयंती पूरा हो चुका है, ठीक है। 150वीं जयंती इस वर्ष पूरा हो चुका है, और 15 नवंबर को ही इसकी जयंती पर मनाया जाता है आपको जनजातीय गौरव दिवस। पूरे देश में, ऐसा नहीं कि केवल झारखंड में, पूरे देश में। लेकिन बिरसा मुंडा का जो है ज़्यादा लोकप्रिय आपको देखने को मिलता है किस राज्य में? तो आपको ज़्यादा लोकप्रिय देखने को मिलते हैं झारखंड में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका जो आंदोलन स्टार्ट होता है, तो आंदोलन स्टार्ट होता है कहाँ पर? आपको छोटा नागपुर का क्षेत्र, जो कि वर्तमान में अभी कह सकते हैं कि झारखंड सबका क्षेत्र आता है। समझ रहे हैं बात को? इतना बातें कर लिए, इतना बातें से आपको बहुत सारा प्रश्न बन सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। ये अगला प्रश्न क्या है, और साथ साथ आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा। और ये प्रश्न आप लोगों को पूछा जा सकता है किसी भी परीक्षा में। क्या है देख लेते हैं कि आपको शाश्वत सेती क्या है? शाश्वत सेती और समृद्ध शेतकारी, ये आपको कह सकते हैं कि हिंदी और मराठी मिलाकर जो है ये शब्दों का प्रयोग किया गया है। हम हिंदी में भी बात करेंगे। शाश्वत सेती, और पहले नाम देखिए कि क्या रखा गया है आपको नारा। पहले नारा ही देखते हैं कि शाश्वत सेती समृद्ध शेतकारी को किस राज्य के कृषि विभाग ने अपना नया नारा चुना है। तो आप लोगों से नारा पूछा जाता है कि किसके द्वारा कौन सा नारा दिया गया या किसके द्वारा अपनाया गया है। तो यह जो नारा दिया गया है एक नया नारा है, और यह नया नारा जो है किस राज्य के द्वारा आपको बता चुके हैं। कुछ भाषा समझे होंगे तो समझ चुके होंगे। यह महाराष्ट्र के द्वारा। किस राज्य के द्वारा? शाश्वत सेती समृद्ध शेतकारी, ठीक है। तो ये किस राज्य के द्वारा? तो यह आपको महाराष्ट्र के द्वारा। यहाँ पर जो है आपको इसका थोड़ा सा हिंदी में ही लिख दिए हैं कि शाश्वत सेती अर्थात क्या होता है? शाश्वत खेती। खेती मतलब क्या हो रहा है? शाश्वत खेती हो रहा है, ठीक है। और समृद्ध शेतकारी कहने का अर्थ क्या है? समृद्ध किसान, है ना। ये थोड़ा सा आपको भाषा जो है किसमें? मराठी में जो है यूज किया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है कृषि विभाग का नया प्रतीक चिन्ह जो है जारी कर दिया गया है। और यह जो है इसमें हाल में कह सकते हैं कि जो किसान के द्वारा जो है हल सब चलाया जाता है ना, इसमें जो है हल चलाने वाले किसान की जगह अब जो है मशीनी हल को दिखाया गया। ध्यान रखेंगे। और आपको बताए हैं जिस दिन बीज अधिनियम बता रहे थे उस दिन भी आपको बताए थे कि 1966 ईस्वी में पहला बीज अधिनियम आता है। अब जो है फिर से उसमें संशोधन की जा रही है। तो यहाँ पर जो आपको नया बीज अधिनियम नया आ रहा है, ठीक है, तो 2025 में। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और उस दिन आपको बताए थे, क्या बताए थे कि पहले 1966 के आसपास या पहले जो खेती होती थी किस प्रकार से होती थी? हल से होती थी खेती, है ना। किसान कैसे खेती करते थे? हल से खेती करते थे। लेकिन क्या अब हल से खेती होती है? अब नए टेक्नोलॉजी से खेती होती है ना। ट्रैक्टर हो गया, मशीन हो गया, किसी न किसी प्रकार का। इसी वजह से जो है यहाँ पर जो है नया नारा
नारा अपनाया गया है। कौन सा नया? तो शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी, ये तो आपको नाम ही हो गया। और इसमें जो है हल चलाने वाले किसान की जगह जो है मशीन को दर्शाया गया है। ठीक है, ऐसा इसलिए कर जाए, यह बदलाव जो है राज्य के पारंपरिक खेती को जो है आधुनिक और टिकाऊ खेती की ओर क्या कर रहा है? अग्रसर की ओर कर रहा है, ले जाने की बात कर रहा है ना, कि हम लोग जो है कहाँ पर ले जाएं? आधुनिक टेक्नोलॉजी की तरफ। जितना टेक्नोलॉजी आप खेती में दीजिएगा, कृषि में दीजिएगा, उतना प्रोडक्शन क्या होगा? अच्छा होगा। ठीक है, पैदावार क्या होगा? अच्छा होगा। इसी वजह से जो है यह काम किया जा रहा है किस सरकार के द्वारा? यह आपको राज्य सरकार, कौन सा? आपको महाराष्ट्र सरकार। और जैसे ही नाम आता है महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र के बारे में जल्दी से रिवीजन करते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, सभी को मालूम है। मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस है। इन्हीं के द्वारा ऐसा कारनामा किया जा रहा है। उसके बाद राज्यपाल, यदि बात करें कि राज्यपाल कौन है, चलिए यहाँ के राज्यपाल यह भी बात कर रहे थे, कौन थे? सीपी राधाकृष्णन, जो बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? आपको उपराष्ट्रपति बन गए। तो यहाँ पर सीट क्या था? खाली था। तो सीट खाली था, तो गुजरात के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं, कौन है गुजरात के राज्यपाल? आपको आचार्य देवव्रत। इन्हीं को जो है कार्यभार सौंप दिया गया है कि आपका पड़ोसी राज्य का जो है राज्यपाल नहीं है, जब तक राज्यपाल नहीं है तब तक कौन काम करेगा? तो काम करेंगे कौन? गुजरात के जो वर्तमान में आपको राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, इन्हीं को जो है कार्यभार किसका? महाराष्ट्र का भी दे दिया गया है। वहीं यदि बात करें कि लोकसभा की कितनी सीटें आपको देखने को मिलता है, तो लोकसभा की आपको सीटें देखने को मिलता है 48 सीटें। यदि बात करें कि राज्यसभा की कितनी सीटें, तो राज्यसभा की आपको 19 सीटें देखने को मिलता है। कहां से? महाराष्ट्र से देखने को मिलता है। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे प्रश्न क्या काढ़ा है और क्या आंसर बनेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न को साथ साथ अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से आप नोट करने का प्रयास करिएगा, तभी आपसे प्रश्न बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बात करते हैं कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन किसके द्वारा बात कर रहे हैं? कि हाल ही में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की गई वैश्विक टीबी रिपोर्ट, ठीक है, जिसको 6 बीमारी बोलते हैं, तो ये आपको जो है टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार से जो है भारत ने पिछले एक दशक में तपेदिक भी बोलते हैं इसको, कितनी कमी दर्ज की है? 6 बोलते हैं, तपेदिक बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के अंतर्गत ये बीमारी आती है, तो ये आप लोग जानते ही हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, WHO के द्वारा जो है यहाँ पर खास करके किस देश में? तो अपने ही देश में है ना, भारत के बारे में बात कर रहा है, पूरे विश्व के बारे में बात नहीं कर रहा है, केवल किसके बारे में बात कर रहा है? कि भारत जो है पिछले एक दशक में तपेदिक में जो है, स्वाभाविक बात है, यहाँ पर जो है भारत सरकार के द्वारा जिनको भी टीबी होता है, भारत सरकार के द्वारा उनको जो है मुफ्त में इलाज करवाया जाता है। इसी वजह से जो है यहाँ पर कमी देखने को मिलता है। कितना कमी देखने को मिलता है? ये कमी हुई है आपको एक दशक में 21% की कमी देखने को मिलता है। तो भारत सरकार का एक क्या है? यह सराहनीय काम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। क्या है महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत? तो ये स्वाभाविक बात है कि भारत जो है पिछले एक दशक में तपेदिक में जो है कुल मामलों में कितने प्रतिशत का, एक बार फिर से बोलिए, कितने प्रतिशत? तो 21% के क्या देखने को मिल रहा है? कमी देखने को मिलता है, जो वैश्विक औसत 12% से लगभग क्या है? 2 गुना है। विश्व में भी कमी हुई है, पूरे औसत सभी देशों का ले लेते हैं तो सभी देशों का औसत में कमी कितना देखने को मिलता है? 12% का कमी देखने को मिलता है। लेकिन भारत में इससे लगभग दुगुना, लगभग के आसपास कह सकते हैं कि आपको 21% के आसपास है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार से जो है देश में टीबी रोगियों की संख्या जो है 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर जो है 237 से घटकर कितना हो चुका है? जो आपको 2024 में आपको हो चुका है 187 हो चुका है। तो इसमें जो है कह सकते हैं कि 21% का क्या देखने को मिल रहा है? कमी देखने को मिल रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है? दृष्टि, नाम सुन रहे हैं? ये दृष्टि क्या है? तो दृष्टि आपको AI आधारित आपको फ्रेट वैगन लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है। क्या है? आपको ये जो वैगन को लॉक किया जाता है, ठीक है, आपको दिखाते हैं, तस्वीर दिखा देंगे, समझ में आ जाएगा। फ्रेट वैगन आपको लॉकिंग, जो लॉक किया जाता है, ठीक ना, उसके लिए मॉनिटरिंग करने के लिए जो है आपको सिस्टम किसके द्वारा जो है यह विकसित किया जा रहा है? तो यह किया गया है। तो ये दृष्टि आपको किसके लिए? दृष्टि एक तरह से कह सकते हैं कि देखरेख काम करने पर, देखरेख का काम करेगा फ्रेट वैगन लॉकिंग को, ठीक है, और ये मॉनिटरिंग करने का काम करेगा। मॉनिटरिंग मतलब कि देखरेख ही हुआ, कि देखरेख करने का काम करेगा। तो यह जो है किस के द्वारा यह विकसित किया गया? तो यह जो है भारतीय रेलवे के द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सबसे पहले आंसर देख लेते हैं, क्या है नहीं है, बातचीत करते हैं। ये भारतीय रेलवे के द्वारा, भारतीय रेलवे में जो है खास करके यदि बात करें कि आपको जो जो मालवाहक ट्रेन होती है ना, जैसे इस आपको दिखाई पड़ रहा है इमेज में, जो दिखाई पड़ता है, ये जो आपको ट्रेन दिखाई पड़ रही है ना, लंबी ट्रेन होती है मालवाहक ट्रेन, और ये जो कभी कभी स्टेशन से बाहर आपको रुकती है और स्टेशन से बाहर पड़ी ही रहती है, क्योंकि इसमें जो है लगभग आपको बहुत ज़्यादा ही बोगी रहती है, तो स्टेशन से बाहर चले जाती है। और इसमें जो है धांधली कुछ ज़्यादा होता है, जो कह सकते हैं कि उपद्रवी सब होते हैं। इसका जो है लॉक तोड़ के जो है प्रवेश कर जाता है, और जो भी सामग्री होती है उसको
कह सकते हैं कि हानि पहुंचाने का काम कहने का अर्थ क्या है कि आपको सीधी सी बात उपद्रवी है तो निकालेगा ही सामान, है ना। अब देखिए क्या है, यह एक क्या है, अब इसी पर बात समझना है। पहले आप इमेज देख लीजिए, और इसका जो लॉकिंग प्रणाली है, आपको सेंसर लगा दिया जाएगा। अब क्या किया जाएगा, सेंसर का प्रयोग किया जाएगा। पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बात करते हैं। यह एक क्या है, एआई आधारित मालगाड़ी वैगन लॉकिंग निगरानी प्रणाली है। अब तो समझ में आ चुका होगा क्या है यह, मालगाड़ी वैगन लॉकिंग निगरानी प्रणाली है, अर्थात आपको ये नजर रखेगा। और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, जो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे है, जिसको कि आप लोग गुवाहाटी के अंतर्गत पढ़ते हैं, इस प्रणाली को जो है विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, देखिए नाम लिख भी दिया है, गुवाहाटी प्रौद्योगिकी नवाचार, है ना, इनोवेशन और डेवलपमेंट प्रतिष्ठान के लिए जो है एक साथ ये हाथ मिलाया है। ठीक है, किसके लिए, तो ये आपको कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर का जो आपको गुवाहाटी प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत आता है, इससे हाथ ये मिलाया है। और दृष्टि, यहां पर आइए, आपको लिख दिया है इसका उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है, आपको एक एक बात लिख देते हैं जिससे कि आपको पीडीएफ से भी आसानी से आप पढ़ सकते हैं, है ना। यदि आप वीडियो देखते हैं तो अच्छी से अच्छा बात है, यदि वीडियो नहीं देख पाते हैं, आपको लगता है कि इससे भी कम समय में आपको पढ़ने की आवश्यकता है, 10 से 15 मिनट में पढ़ के हम आप अपने आप में समझ जाए, तो समझ जाइएगा तो अच्छी बात है। तो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो चलती मालगाड़ियों के खुले और छेड़छाड़ किए गए दरवाजों की पहचान करने में जो है आने वाली परिचालन चुनौतियों से निपटना है। ठीक है, देखते होंगे कि इसका जो है, जो खास करके बॉगी होता है ना, इसको जो मालगाड़ी का जो वैगन होता है, बॉगी नहीं कह सकते, ये जो वैगन होती है, वैगन को क्या किया जाता है, इसके दरवाजे को छेड़छाड़ कर जाता है ना, क्योंकि इसका जो है अभी देखरेख उतना क्या कह सकते हैं कि अच्छे से प्रबंध नहीं है ना। इसी वजह से जो है कौन सा प्रणाली लाया गया है, तो आप याद रखेंगे दृष्टि प्रणाली, किसमें, आपको मालवाहक जो वैगन ट्रेन होता है उसके लिए। और छेड़छाड़ किए गए दरवाजों की पहचान करने में और आने वाली परिचालन चुनौतियों से निपटना इसका कार्य होगा, जो रेल लॉजिस्टिक्स में जो है एक सतत सुरक्षा और संरक्षा को क्या करेगा, जो समस्या होती है उसको एक तरह से समाधान करने का यह इसका प्रयास रहेगा। तो ध्यान रहेगा, समझ रहे हैं बात को। तो दृष्टि प्रणाली क्या है, दृष्टि प्रणाली ये नहीं, कोचिंग पर नहीं चले जाइएगा, ठीक है। दृष्टि प्रणाली क्या है, तो ये आपको लॉकिंग है, किसका है, आपको एआई आधारित आपको वैगन लॉकिंग निगरानी प्रणाली है, ध्यान रहेगा। तो भारतीय रेलवे, आंसर क्या बन रहा था आपका, तो भारतीय रेलवे बन रहा था। चलते हैं अगले प्रश्न पर, बात करते हैं कि हाल ही में किसे उत्कृष्ट सेवा के लिए 11वां मूलत्व कह सकते हैं कि मूलत्व विश्व पुरस्कार जो है आपको 2024 के लिए जो है चुना गया है। कौन सा पुरस्कार, 11वां आपको जो है मूलत्व विश्व पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। तो ये मूलत्व पुरस्कार किसको दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, पहले तो आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर क्या बन रहा है, तो इसका सही बन रहा है इसका फाउंडेशन। एक फाउंडेशन आपको देखने को मिलता है, नेले फाउंडेशन, ये बच्चों के लिए कार्य किया जाता है, खास करके अनाथ बच्चों के लिए ये कार्य करता है ना। आइए देख लेते हैं इसका आंसर जो बन रहा है, नेले फाउंडेशन, क्या बन रहा है, नेले फाउंडेशन। बाद में हम देखेंगे कि नेले फाउंडेशन की स्थापना भी कब होती है और ये क्या काम करती है, जिनके लिए जो इसको मूलत्व आपको पुरस्कार 2000 कौन सा 25 से आपको कह सकते हैं इनको सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, बेंगलुरु स्थित आपको नेले फाउंडेशन 2025 के मूलत्व अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान जो है संगठन के द्वारा वंचित और अनाथ बच्चों के उत्थान के क्षेत्र में किए जा रहे दीर्घकालिक कार्यों की सराहना में प्रदान किया जाता है। समझ रहे हैं किनको ये जो आपको फाउंडेशन देखने को मिलता है, ये किसके लिए है, ये वैसे बच्चों के लिए है जो वंचित है ना, उनको किसी प्रकार की कह सकते हैं कि सुविधा नहीं प्रोवाइड हो पाती है, तो वैसे बच्चे के लिए है। या कह सकते हैं कि वैसे बच्चे अनाथ, वैसे बच्चे जिनके कि माता पिता, जो बच्चे माता पिता को खो चुके हैं, वैसे बच्चों के लिए है। तो अनाथ बच्चों के उत्थान के क्षेत्र में, तो वैसे बच्चों का उत्थान कैसे किया जाए, ठीक है, डेवलपमेंट कैसे किया जाए, उसके दीर्घकालिक कार्यों की सराहना में ये प्रदान करता है। और इस पुरस्कार के माध्यम से जो है संस्था कौन सा संस्था, आपको नेले फाउंडेशन, तो इस संस्था जो है आपको समाज के कमजोर वर्गों और सुरक्षा, देखभाल और समग्र विकास के अवसर पर कह सकते हैं कि उपलब्ध कराने की ये प्रतिबद्धता को मान्यता देता है। समझ रहे हैं बात को, फाउंडेशन अच्छा कार्य करता है। कौन सा फाउंडेशन है, नेले फाउंडेशन है। इसी वजह से जो है इनको जो है अवार्ड दिया गया है 2025 का, कौन सा, मूलत्व अवार्ड 2025 देगा। और यदि बात करें कि नेले फाउंडेशन की स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना जो है आपको 2000 में हिंदू सेवा प्रतिष्ठान की एक परियोजना के रूप में हुई थी। और वर्ष 2014 से जो है यह स्वतंत्र संस्था के रूप में यह कार्य कर रही है। आपको सभी बातें एक एक बातें बता रहे हैं, जो बातें हो सकता है कि आने वाले दिनों में परीक्षा पूछा जा सकता है। तो ये हिंदू सेवा प्रतिष्ठान है, तो ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू बच्चों के लिए, ये सभी बच्चों के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नाम है केवल कि नेले फाउंडेशन की स्थापना जो है 2000 में जो है हिंदू सेवा प्रतिष्ठान की एक परियोजना के रूप में हुई थी, ठीक है। फाउंडेशन लेकिन सभी के आपको धर्म से ऊपर उठकर ये बात करती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न में, बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, क्या
प्रश्न आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है या आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आसान है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है आपको 2025 जो है कब और कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये कहां पर? तो ये आपको नई दिल्ली। क्या आंसर बन रहा है? तो इसका नई दिल्ली आंसर बन रहा है। स्वाभाविक बात है कि ये आपको स्टार्ट हो चुका है ना। कहां पर? तो इसका स्टार्ट हो चुका है आपको, स्वाभाविक बात है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। कहां पर? तो ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। और पूछे कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार। ये जो आपको देखने को मिलता है संजय कुमार, ठीक है। तो आपको स्वाभाविक बात है ना। तो सॉरी, यहाँ पर है ये संजय कुमार, ठीक है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये संजय कुमार है ना। तो ये जो आपको देखने को मिलता है संजय कुमार जो है अग्रवाल, संजय कुमार अग्रवाल जो आपको नई दिल्ली के प्रगति मैदान में जो है आयोजित 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 में जो है आपको, स्वाभाविक बात है, जितने भी इनके व्यक्ति हैं, सदस्य हैं, सभी के द्वारा जो है यहाँ पर स्टार्ट किया जाता है आपको नई दिल्ली में, ठीक ना। तो आप ज्यादा याद नहीं रखने की यहाँ पर आवश्यकता है, सीधा याद रखना है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला क्या है। आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो आपको कहां पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के किस मैदान में? नई दिल्ली में जो सबसे फेमस मैदान है, स्वाभाविक बात है आपको प्रगति मैदान में। और इस वर्ष जो है आपको इसका 44वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? तो 44वां संस्करण था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, पर्यावरण से संबंधित ये प्रश्न पूछा जाएगा। बार बार ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है। क्या है कि प्रोजेक्ट चीता, किसके बारे में बात कर रहा है? प्रोजेक्ट चीता के बारे में बात कर रहे हैं। और प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत को किस देश से जो है 8 चीते प्राप्त होने वाले हैं? भारत जो है 8 चीते मंगाने वाले हैं। कहां से मंगाने वाले हैं? बहुत पहले भी हम लोग मंगाए थे। कहां से? नामीबिया से मंगाए थे। लेकिन अब फिर से ये नया प्रश्न है ना। तो प्रोजेक्ट चीता जो है, प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है भारत को जो है किस देश से 8 चीते प्राप्त होने वाले हैं? तो किस देश से 8 चीते प्राप्त होने वाले हैं इस बार जो है हम लोग खरीदेंगे किससे? तो आपको बोत्सवाना से, ठीक है। कहां से प्राप्त कर रहे हैं? तो बोत्सवाना से, ठीक है। तो अफ्रीका, बोत्सवाना कहां पर है? किस महाद्वीप के अंतर्गत? तो बोत्सवाना आपको देखने को मिलता है कहां पर? अफ्रीका में देखने को मिलता है। यदि बात करें अफ्रीका के कहां पर, तो आप नीचे में देखिएगा ये आपको जो है लैंड लॉक देश के अंतर्गत आता है ना। साउथ अफ्रीका, नामीबिया, ये आपको जो ये जहां पर कलर वाला भाग है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है ग्रीन कलर जो भाग है, आपको यही है, क्या है? नामीबिया है। सॉरी, नामीबिया बोल रहे हैं, कौन सा? बोत्सवाना है, ठीक है। कौन सा देश है? तो आपको ये बोत्सवाना है। बोत्सवाना जो आपको देखने को मिलता है ये क्या है? आपको लैंडलॉक देश देखने को मिलता है, ठीक है। एक तरफ से आपको नामीबिया देखने को मिलता है, साउथ अफ्रीका देखने को मिलता है और जिम्बाब्वे देखने को मिलता है। और इसके बीच में आपको फंसा हुआ कौन सा एक देश है? आपको बोत्सवाना। यदि बात करें बोत्सवाना की राजधानी की, बोत्सवाना की राजधानी क्या है? गेबरोन है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती, कौन सी मुद्रा चलती है? पूला मुद्रा चलती है। और वर्तमान में यदि बात करें कि राष्ट्रपति कौन है, तो ड्यूमा बोको यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति है। तो यहीं से जो है भारत सरकार के द्वारा जो है बोत्सवाना से भारत के जो प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है देखने को मिलता है, कितना चीता? 8 दान कर रहा है, ठीक है। दान ही कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर स्वाभाविक बात है दान कर रहा है। और यह जो है एक प्रमुख संरक्षण पहल है। क्या है? आपको जो 8 चीता हम लोग ला रहे हैं, तो ये किसके अंतर्गत? ये प्रमुख संरक्षण के अंतर्गत ला रहे हैं, जिसका उद्देश्य क्या है? 1952 में भारत में विलुप्त हो चुके चीतों को जो है दशकों के बाद जो है पुनः स्थापित करना है। तो हम लोगों को जो है धीरे धीरे चीता को क्या कर रहे हैं? स्थापित करने का कर रहे हैं ना। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और कुछ चीता जो है बहुत पहले हम लोग लाए थे। कहां से लाए थे? खरीदे थे या कह सकते हैं वो भी हम लोगों को दान में दिया था। कहां से? नामीबिया से। लेकिन इस बार फिर से ला रहे हैं। कहां से? 8 चीता इस बार बोत्सवाना से। उसी के बगल में पड़ोसी देश है, वहीं पर चीता पाया जाता है, तो वहीं से न लाएंगे, है ना। चलिए यहां पर देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किस राज्य ने जो है वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अपने सभी जिलों में जो है वृद्धा आश्रम, ठीक है। कौन सा आश्रम? आप देखे होंगे कि वृद्धा आश्रम जो होता है स्थापित किया जाता है। और कह रहा है कि किस राज्य ने जो है वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए जो है अपने सभी जिलों में, किस जिलों में? सभी जिलों में, ठीक है, स्थापित करने की योजना, वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा कर चुका है। तो ये कौन सा राज्य होगा? इसका आंसर क्या बनेगा? कौन सा राज्य बनेगा आंसर? तो इसका जो आंसर आपको बनेगा नागालैंड बनेगा। कौन सा आंसर बनेगा? नागालैंड बनेगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए इसका आंसर यहाँ पर टिक नहीं लगा, चलिए ठीक है, देख लीजिए टिक नहीं लगा है तो इसका आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा नागालैंड बनेगा। समझ चुके हैं बात को? चलिए यहां पर देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य में क्या कुछ पॉइंट बन रहा है। तो महत्वपूर्ण तथ्य एक तो राज्य है, तो राज्य के बारे में बात करेंगे कि राज्य में कौन से राज्य में? तो ये नागालैंड में। और नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। और मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? आपको नेफ्यूरियो है। और राज्यपाल की यदि बात करें कि राज्यपाल यहाँ पर भी जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है कार्यवाहक के तौर पर, ये अजय कुमार भल्ला को दिया गया। किनको दिया गया? अजय कुमार भल्ला को दिया है। और लोकसभा की यदि बात करें कि लोकसभा कितनी सीटें हैं आपको नागालैंड से? मात्र 1 सीट। और राज्यसभा की मात्र 1 सीट आपको देखने को मिलेगा। कहां से? नागालैंड से। और नागालैंड जो है अपने सभी
सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की एक व्यापक पहल की घोषणा की है, जो वृद्धों के कल्याण और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को क्या करता है, ये दर्शाने का प्रयास है। ठीक है, तो ये सीधी सी बात है। तो आप कह सकते हैं कि नागालैंड के द्वारा जो है वृद्धाश्रम सभी जिलों में खोलने का एक प्रावधान है। तो याद रखिएगा अच्छे से। और आज का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यही प्रश्न जो है आपको देखने को मिला था, कहां पर, थंबनेल पर देखने को मिला था। आइए अब जो है इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे प्रश्न को, है ना। ये प्रश्न जो है आप लोगों को आने वाले दिनों में जो है किसी भी परीक्षा में आप लोगों को अच्छे से कवर रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक ना, क्या है प्रश्न देख लेते हैं। किस भारतीय राज्य ने जो है बहुविवाह, किसके बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई भारत का एक राज्य है और पूछ रहा है कि किस भारतीय राज्य ने जो है बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को जो क्या कर दिया है, मंजूरी दे दिया है। ठीक है, ताकि एक से अधिक विवाहों को अपराध माना जाए। कोई भी व्यक्ति बिहार में भी देखते होंगे कि कहीं गया बाहर तो उधर से एक शादी करके चलाता है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ यहाँ पर भी प्रावधान नहीं है और बहुत सारे राज्यों में भी प्रावधान नहीं है, कर लिया तो कोई बात नहीं है। ठीक है, रखता है दोनों को। लेकिन अब देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि मान के चलिए किस भारतीय राज्य ने जो है, यदि कोई व्यक्ति बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दी है ना, तो मंजूरी दी है ताकि एक से अधिक विवाहों को क्या कर दिया जाए, अपराध माना जा सके। तो ये आपको कौन सा राज्य बन रहा है, तो इसका राज्य बनेगा कौन सा राज्य, आपको असम बनेगा। कौन सा राज्य, आंसर इसका क्या बन रहा है, तो ये आपको असम बन रहा है। कौन सा राज्य बन रहा है, तो पहले तो असम बनेगा। क्या है कानून, आइए देख लेते हैं कि क्या ये सभी पर अप्लाई है या कुछ को छूट भी प्रावधान है। तो कुछ को छूट भी प्रावधान है, किसको छूट प्रावधान है उस पर भी बातचीत करेंगे, और किस पे ये लागू है उस पर भी बात करेंगे। यूसीसी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, यूसीसी लागू करने वाला अभी वर्तमान स्वतंत्र भारत का बात करें कि स्वतंत्र भारत का कौन सा पहला राज्य है, तो आपको उत्तराखंड है। और स्वतंत्र भारत से पहले आप लोगों को बहुत बार प्रश्न आ चुका है, वो है गोवा है। और उसी की ओर थोड़ा थोड़ा प्रवेश करने का एक प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं कि आपको लागू हो रहा है, धीरे धीरे और जा रहा है कि सभी को धीरे धीरे एक कानून समाप्त करने का एक प्रावधान है। अब देखिए क्या है, इस पे अच्छे से बात करेंगे कि असम सरकार जो है असम बहुविवाह निषेध, किस राज्य के बारे में, सभी राज्यों के बारे में नहीं। ठीक है, केवल असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को क्या कर दिया है, मंजूरी दे दिया है। नए प्रस्तावित कानून के तहत जो है यदि कोई व्यक्ति पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करता है तो उसे अधिकतम कितने वर्ष की, 7 वर्ष की कह सकते हैं कि सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। यह कानून जो है पूरे राज्य में समान रूप से लागू होगा, सिवाय, अब देखिए सिवाय कर रहे हैं, सिवाय मतलब कि कहां कहां पर आप लागू नहीं होगा, उन क्षेत्रों के जो भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची, कहां पर, जो 6ठी अनुसूची में वर्णित है। ठीक है, अंतर्गत आता है, जो क्षेत्र जो है कह सकते हैं कि 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, यानी जनजातीय इलाकों और स्वायत्त परिषदों को जो है इससे क्या रखा गया है, और अस्थायी छूट प्रावधान की गई है। तो स्वाभाविक बात है कि आपको 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जो है, जो जनजातीय इलाका है या जो स्वायत्त परिषद का क्षेत्र है उसको क्या रखा गया है, आपको ये छूट रखा गया है। इसके अलावा सभी पर ये क्या होगा, अप्लाई होगा। असम में जो है इस कानून का सबसे बड़ा सवाल यही रहा है कि क्या यह मुस्लिम समुदाय पर लागू होगा, तो बिल्कुल लागू होगा, क्योंकि इस्लाम में जो है पुरुषों को एक से अधिक विवाह की इजाजत होती है। तो स्वाभाविक बात है कि जब मान के चलिए कि आपको देखने को मिलता है क्या, इस्लाम में देखने को मिलता है क्या, आपको एक से अधिक विवाह लागू रहता है ना। तो क्या इस्लाम में ये प्रावधान लागू रहेगा, तो राज्य सरकार जो क्या है, सभी धर्मों को यहाँ पर जो है ध्यान से पढ़िएगा कि राज्य सरकार जो है सभी धर्मों के लिए समान नागरिक नियम जो है लागू करने की दिशा में जो है काम कर रही है। और इसलिए जो है यह कानून जो है मुस्लिम समुदाय पर भी क्या होगा, समान रूप से लागू होगा। ये प्रश्न आपको थोड़ा सा प्रश्न के तौर पर जो है आपको एक्स्ट्रा करके बता रहे हैं ना, कि असम में जो ये कानून लागू है, तो अब सवाल यही बन रहा है क्या मुस्लिमों पर यह कानून लागू होगा, तो मुस्लिमों पर यह कानून लागू होगा। किस पर लागू नहीं होगा, तो लागू होगा जो कि 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जो जनजातीय खास करके क्षेत्र है और जो स्वायत्त परिषद जिसको कि भारत सरकार के अंतर्गत रखा गया है उस पर लागू नहीं होगा। अलावा किसी भी जाति किसी भी धर्म हो उस पर सभी पर जो है आपको ये बहुविवाह निषेध अधिनियम जो है आपको लागू रहेगा। तो उम्मीद है कि आप प्रश्न को अच्छे से समझ चुके होंगे और कहाँ लागू होगा कहाँ नहीं लागू होगा और किस जाति पर किस धर्म पर सभी आपको बात कर चुके हैं। चलिए यहाँ तक हम लोग रखते हैं, करंट अफेयर्स रखते हैं और यहाँ से जो है आप लोगों के अंत में करते हैं कि एक प्रश्न देते हैं और प्रश्न का जवाब क्या होता है। जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों से एक प्रश्न पूछे थे, उसका सही जवाब क्या है, आइए देख लेते हैं।
पूछे थे आप लोगों से कि भारत और किस देश के बीच छठा विनवैक्स कौन सा, तो आपको संस्करण छठा था और पूछे थे कि छठा विनवैक्स सैन्य अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच, तो इसका सीधा आंसर है, और यहाँ पर जो है आंसर ये एक तरह से कह सकते हैं कि लिख भी दिया है, प्रश्न में ही आंसर लिख दिया है। ये हनोई किसकी राजधानी है, तो हनोई आपको वियतनाम की राजधानी है ना, तो विनवैक्स आपको हनोई लिखा हुआ था। तो ये जो आपको छठा विनवैक्स देखने को मिलता है कहाँ पर, ये वियतनाम में देखने को मिलता है, और वियतनाम के किस क्षेत्र में, तो वियतनाम की राजधानी आपको हनोई में ही आपको छठा विनवैक्स हुआ था। तो ये आपको परसों के वीडियो में पूरे विस्तार से बताए थे, और आज का प्रश्न जो है आपको कल के वीडियो में पूरे विस्तार से बताएं। यदि आप कल का वीडियो अच्छे से वॉच किए होंगे तो ये प्रश्न आपको बनना चाहिए। वैसे भी ये प्रश्न आप लोगों को बन जाएगा, क्योंकि पेपर अभी आप पढ़ रहे होंगे तो आसानी से बनेगा, है ना। देख लीजिएगा और जवाब देने का प्रयास करिएगा। और प्रश्न क्या है आपके लिए, तो बिहार विधानसभा, किसके लिए बात कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जो है एनडीए को कितनी सीटें मिली है, जिससे नीतीश कुमार का जो नेतृत्व है मजबूत हुआ है ना। तो अब देखने को मिलता है कि क्या मुख्यमंत्री कौन बनते हैं नहीं बनते हैं, तो वो तो बात की बात रहा। अभी प्रश्न जो बन रहा है उस पर आपको सीट पर बात कर रहा है कि कितनी सीटें प्राप्त हुआ है, तो इसका जवाब आपको देना है कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में देना है। जिस भी चैनल पर आप देख रहे हैं, जहां पर भी देख रहे हैं, आप जवाब दे सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। तो आज का करंट अफेयर्स रखते हैं, इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से हम अगले वीडियो में।